लुवॉश राजकुमारी के चेहरे पर उत्सुकता स्पष्ट रूप से दिख रही थी। दक्ष के पास कोई योजना होगी इसकी उसने उम्मीद की थी। दक्ष ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई योजना नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि हम दोनों एक साथ हैं। ऐसी स्थिति में उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं। गौखुर क्षेत्र और दिलदारगंज के योद्धाओं का बड़ा समूह आसपास में ही एकत्रित है। वो खुले तौर पर हमारे खिलाफ जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे तुमने आयशाबाद के वारिस असलम को नहीं मारा। लुवॉश राजकुमारी मुस्कुराने लगी। तुम्हारी बातें तार्किक हैं। फिर लुवॉश जाति के योद्धाओं को आदेश जारी करने के लिए उसने आध्यात्मिक संदेश भेजा। दिलदारगंज के वारिस को फौरन गिरफ्तार कर लो। उसका नाम ज्वाला देवी है। मुझे वो जिंदा चाहिए। लुवॉश योद्धा पहाड़ी की दूसरी दिशा में चले गए। हालांकि आयशाबाद, फतेहाबाद और झुंझुनू के योद्धाओं ने इस बार अपनी सुरक्षा पुख्ता रखी, क्योंकि उन्हें लुवॉश जाति के योद्धाओं के पलटवार का डर था। स्वर्ग क्षेत्र के कुछ योद्धा दक्ष और लुवॉश राजकुमारी की ओर चल पड़े। वो सभी दक्ष और कथित ज्वाला देवी पर उनका साथ नहीं देने के लिए पूछताछ करने वाले थे। हिम्मत है तो सामने आओ दक्ष, रतिकांत चिल्लाया। रतिकांत आयशाबाद का योद्धा था। उसकी आयु 700 साल थी, लेकिन इतने बरसों में उसने केवल अर्ध ब्रह्मांड मंडल की क्षमता को विकसित करने में सफलता पाई थी। अनुभवी होने के नाते उसने आयशाबाद के योद्धाओं का नेतृत्व किया था, क्योंकि इस समय आयशाबाद का वारिस असलम स्वास्थ्य लाभ ले रहा था। दक्ष इस समय भूल भुलैया में बैठा हुआ था। उसने शांतिपूर्वक कहा, तुम कौन हो? रतिकांत, आयशाबाद का योद्धा, रतिकांत ने कहा। दक्ष ने कहा, तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। दक्ष ने अपना तीर धनुष निकाला और रतिकांत की ओर निशाना साधने लगा। रतिकांत ने कहा, दक्ष, तुम खामखां खुद को जोखिम में डाल रहे हो। दक्ष तीर चलाने ही वाला था कि तभी आयशाबाद के दूसरे योद्धा ने कहा, गौखुर क्षेत्र का पुरोहित अहंकारी है। उससे बात करने और समझाने में अपना समय व्यर्थ मत करें। रतिकांत ने दक्ष के तीर की क्षमता को देखा था, इसलिए वो जानता था कि यदि वो करीब गया तो वो शायद ही दक्ष के हमले को चकमा देने में सक्षम हो पाएगा। रतिकांत पीछे हटने लगा। इसके बाद दक्ष का निशाना आयशाबाद के अन्य योद्धा थे। उन सभी ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। सभी योद्धा दक्ष पर आक्रमण करने के उद्देश्य से वहां आए थे, लेकिन उल्टे उन्हें भागना पड़ रहा था। हालांकि आयशाबाद के योद्धाओं को शर्मिंदगी का भी एहसास हो रहा था। रतिकांत ने कहा, इतने अहंकारी मत बनो दक्ष। आयशाबाद के विरुद्ध जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम यदि खुद की सुरक्षा चाहते हो तो लुवॉश जाति के योद्धाओं के रक्त और उनका सीना मुझे सौंप दो। दक्ष ने कहा, यदि नहीं दिया तो? क्या इसका मतलब यह है कि तुम गौखुर क्षेत्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हो? रतिकांत ने कहा, बिल्कुल नहीं। आयशाबाद और गौखुर क्षेत्र दोनों ही स्वर्ग क्षेत्र का हिस्सा हैं। हमें एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक साथ मिलकर लुवॉश जाति के खिलाफ मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन तुमने हमारे एक साथी योद्धा को मार डाला। वो शीर्ष परम योद्धा थी और हमने लुवॉश जाति के जितने योद्धाओं को मारा था उनके रक्त, हथियार और युद्ध संसाधनों को लूट लिया है। तुम्हें सब कुछ लौटा देना चाहिए। दक्ष ने हैरानी जताते हुए कहा, शीर्ष परम योद्धा थी? रतिकांत ने कहा, हां, क्या तुम भूल गए हो? कुछ देर पहले उस महिला योद्धा को तुमने अपनी तीर से मारा था। दक्ष मुस्कुराया। अच्छा, तो वो शीर्ष परम योद्धा थी। तब तो आयशाबाद को हिसाब चुकता करना पड़ेगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? रतिकांत ने पूछा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आयशाबाद की वो योद्धा लालची थी। उसने मेरी हत्या करने और मेरे पास मौजूद युद्ध संसाधनों को लूटने का प्रयास किया। सौभाग्य से मेरी क्षमता उच्च स्तरीय है, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाया। दक्ष ने गुस्सा होने का दिखावा किया। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या आयशाबाद के सभी योद्धा बदमाश ही होते हैं? तुम सभी का ध्यान दूसरों के संसाधनों पर ही टिका रहता है। किसने किसको लूटा है तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा। दक्ष की बातें सुनकर रतिकांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से प्रतिक्रिया दी जाए। दक्ष की बातें त्रिखा को भी पसंद नहीं आई। दक्ष ने ही तीनों क्षेत्र के योद्धाओं के संसाधनों को लूटा था, फिर भी उल्टे आयशाबाद के योद्धाओं पर वो आरोप लगा रहा था।
आयशाबाद क्षेत्र के योद्धाओं ने दक्ष से तर्क करना उचित नहीं समझा। उनकी नजरों में दक्ष एक बेवकूफ और घमंडी योद्धा था। झुंझुनू के एक योद्धा ने कहा, दक्ष इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वो ट्रेनर कैलाश और सम्राट सोमगुप्त के नाम की जगहसाई करवा रहा है। झुन्ना सिंह ने कहा, शर्म उसे आती है जिसमें इंसानियत होती है। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है। आयशाबाद के सभी योद्धा दक्ष से नाराज थे। एक वरिष्ठ योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा, बातचीत में समय बर्बाद करना उचित नहीं है। बेहतर होगा कि हम आगे बढ़कर उसकी हत्या कर दें। कई वरिष्ठ योद्धाओं ने अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया और दक्ष पर हमला कर दिया। शक्तिशाली ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे समूची धरती हिल रही हो। यह विनाशकारी था। बैजू हैरान था। उसके चेहरे पर डर भी दिख रहा था। लेकिन दक्ष ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही स्पेस स्टोर की शक्तियों को सक्रिय कर रखा था और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक सुरक्षात्मक दीवार बना रखी थी, जिससे उनके हमले विफल हो गए। झुंझुनू योद्धाओं के समूह में गंगाधर भी शामिल था। उसने कहा, दक्ष तुम हद से आगे बढ़ चुके हो। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम बच सकते हो या कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो? अगर ऐसा है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दक्ष ने गंगाधर की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और वो भूल भुलैया के अंदर बैठा रहा। ट्रेनर कैलाश ने कहा, वो दिव्य योद्धा है। सुहासिनी, मृणालिनी और दक्ष के प्रति भावनाएं रखने वाले सभी योद्धा हैरान थे। आखिरकार दक्ष ने हमेशा झुंझुनू के लिए सकारात्मक भावनाएं रखी थी। झुंझुनू के कई योद्धा उसके दोस्त और सहयोगी थे। कई योद्धा तो दक्ष को लंबे समय से अपना आदर्श मानते रहे थे। रतिकांत ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, यदि तुम लुवाश जाति के शव से इकट्ठा किए गए संसाधनों को नहीं सौंपते हो तो तुम्हें भारी परिणाम भुगतने होंगे। दक्ष ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? यदि मैंने तुम्हें लुवाश जाति के योद्धाओं का रक्त और अन्य संसाधन नहीं सौंपा तो तुम मुझे मारने के लिए आगे बढ़ोगे? मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसा मत करो, अन्यथा तुम सभी संकट में पड़ जाओगे। रतिकांत ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और दक्ष पर हमला करने के लिए अपने साथियों को निर्देश दिया, उसे मार डालो। अन्य योद्धाओं ने एक बार फिर दक्ष पर हमला कर दिया, लेकिन उनका हमला प्रभावी नहीं था। यहां तक कि वो दक्ष को छू भी नहीं सके। कई योद्धा दक्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दक्ष ने उन्हें दूर रहने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने दक्ष की एक बात भी नहीं मानी। परिणाम स्वरूप अग्निशोध पत्थर से निकलने वाली आग से जलकर आयशाबाद के 40 योद्धाओं की मौत हो गई। यह बेहद दर्दनाक और क्रूर था। झुंझुनू और फतेहाबाद के योद्धा हैरान थे। आयशाबाद का वारिस असलम, जो कि कुछ ही दूरी पर स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, वो गुस्से से कांपने लगा। रतिकांत भी गंभीर रूप से झुलस चुका था। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, केवल आंखों से दक्ष की ओर कुछ इशारा कर रहा था। दक्ष ने कहा, मैंने तुम सभी से पहले भी कहा था कि तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सुहासिनी ने दक्ष की ओर देखा और कहा, कितना चालाक आदमी है। उसने पहले ही अपने चारों तरफ स्पेस स्टोर की शक्तियों को सक्रिय कर रखा है। झुंझुनू के दूसरे योद्धाओं ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम लुवाश जाति के योद्धाओं से जीते हुए संसाधन वापस ले भी पाएंगे या नहीं? झुन्ना सिंह ने कहा, यदि हम अपने जीते हुए संसाधन वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सुहासिनी ने कहा, आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा अब भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। दक्ष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो 2 बड़े और शक्तिशाली क्षेत्र के योद्धाओं के विरुद्ध अपनी जान नहीं बचा सकता है। मृणालिनी काफी देर से चुप थी। सभी जानते थे कि उसके मन में दक्ष के लिए भावनाएं हैं और दक्ष को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। हालांकि वो झुंझुनू की योद्धा थी, इसीलिए सभी की उससे उम्मीदें भी थीं। सुहासिनी ने पूछा, क्या आपको नहीं लगता है कि हमें उस पर हमला करने की कोशिश करते रहनी चाहिए? मृणालिनी ने लंबी सांस ली और कहा, हमले का फैसला तो हंस क्षेत्र में हमारे सेनापति झुन्ना सिंह ही कर सकते हैं। वैसे तुमने ये बात सही कही कि आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। आयशाबाद के वारिस को भीष्मकेंत के विस्फोट से मार डाला गया।
इसके बावजूद आयशाबाद ने हार नहीं मानी और ना ही हौसला खोया। पुरोहित की सलाह पर हंस क्षेत्र में ही आयशाबाद के योद्धाओं ने दूसरे योद्धा असलम को अपना वारिस चुन लिया। उनकी जीवटता और जीत के प्रति पागलपन वाकई अनुकरणीय है। वो निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि दक्ष को हराने के बाद वो हमारे साथ लुवाश जाति के योद्धाओं के रक्त की बूंदों और संसाधनों का बंटवारा करेंगे? मृणालिनी की बातों से वहां मौजूद सभी योद्धा सहमत थे। झुन्ना सिंह ने कहा, सही कहा, वैसे भी हम केवल इतनी ही रक्त की बूंदों को प्राप्त कर अंतिम स्थान पर जाने से नहीं बच सकते। हमें हर हाल में योग्यता दीवार को अपने कब्जे में करना होगा, तभी हमारे क्षेत्र का स्थान बेहतर हो पाएगा। झुन्ना सिंह की नजरें योग्यता दीवार पर टिकी हुई थी। सुहासिनी और एक अन्य योद्धा के साथ वो योग्यता दीवार की पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही दक्ष ने उन्हें पहाड़ी की ओर चढ़ते हुए देखा, उसने कहा, मैं आपको चेतावनी देता हूं, पहाड़ी पर चढ़ना बेहद खतरनाक है। यदि आप सभी ने पूरी तरह से सावधानी नहीं बरती तो मारे जा सकते हो। सुहासिनी ने दक्ष की चेतावनी की जरा सी भी परवाह नहीं की। वहीं झुंझुनू के योद्धाओं को योग्यता दीवार को अपने कब्जे में करने के इरादे से पहाड़ी की ओर जाते देख आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं का ध्यान भी दक्ष से हट गया। झुंझुनू के योद्धाओं को रोकने के लिए उन्होंने दक्ष से अधिक शीर्ष परम योद्धाओं को भेजा। झुंझुनू, आयशाबाद और फतेहाबाद के शीर्ष योद्धाओं को पहाड़ी की दिशा में बढ़ते देख दक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जो कर सकता हूं मैंने किया। अब मेरी बात कोई ना माने तो इसमें मेरी क्या गलती है? ईश्वर क्षमा करें। मृणालिनी दक्ष को बेहतर जानती थी। दक्ष की बातें सुनकर उसके मन में भी आशंका पैदा हो गई। उसने अपने आध्यात्मिक संदेश का उपयोग कर दक्ष से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस पहाड़ी पर किस तरह का खतरा है? मृणालिनी का संदेश सुनकर दक्ष को पुराने दिनों में लौटने का एहसास हुआ। उसे आशंका थी कि शायद ये उसका भ्रम हो, लेकिन जैसे ही उसने मृणालिनी को देखा तो वो आश्वस्त हो गया कि ये उसकी ही आवाज है। दक्ष ने कहा, मैंने जो कुछ कहा है वो सच है। वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। कुछ ही मिनटों में सभी योद्धा अपना जीवन काल पूरा कर लेंगे। मृणालिनी बुद्धिमान थी। वो दक्ष के कहने का मतलब समझ गई। उसने फौरन झुन्ना सिंह, सुहासिनी और एक अन्य योद्धा को आध्यात्मिक संदेश भेजा। तभी फतेहाबाद का एक योद्धा सुहासिनी के सामने आ गया और व्यंग करते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम योग्यता दीवार को अपने कब्जे में कर सकती हो? आयशाबाद के एक योद्धा ने ऊंची आवाज में कहा, झुंझुनू तो स्वर्ग का सबसे कमजोर क्षेत्र है, इसलिए योग्यता दीवार को भी अपने कब्जे में करने से तुम सभी को कोई लाभ नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर झुंझुनू के योद्धा गुस्से से लाल हो गए। झुंझुनू के योद्धाओं को आगे बढ़ता देख फतेहाबाद और आयशाबाद के एक योद्धा ने कहा, आइए हम झुंझुनू के योद्धाओं को हराते हैं। यह सुनकर झुन्ना सिंह और सुहासिनी के साथ मौजूद एक अन्य योद्धा को गुस्सा आ गया। वो हमला करने ही वाला था कि तभी उसे मृणालिनी का संदेश मिला। वो योद्धा चौंक गया। क्या? झुन्ना सिंह और सुहासिनी भी हैरान थे। तीनों योद्धा पीछे हटने लगे। आयशाबाद के रतिकांत ने हंसते हुए कहा, हमने तो अभी लड़ाई भी शुरू नहीं की थी और तुम लोग भाग रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह तुम योग्यता दीवार को अपने कब्जे में कर सकते हो? पहाड़ी खतरनाक है, इस बात का आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं को जरा भी आभास नहीं था, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहे। योग्यता दीवार को जल्द से जल्द वो अपने कब्जे में करना चाहते थे, इसीलिए वो काफी तेजी से पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। कुछ देर में रतिकांत ने शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी महसूस की, जिससे उसने अनुमान लगाया कि कुछ गड़बड़ है। तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी, जिसमें झुर्रियां आ गई थी। यह देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। इससे पहले कि वो वापस लौटने की कोशिश करता, उसके पैर डगमगा गए और वो जमीन पर गिर गया। वो धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा था, मेरा जीवन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि कुछ ही सेकंड में वो मर गया। रतिकांत के अलावा फतेहाबाद और आयशाबाद के दर्जन भर योद्धा पहाड़ी पर चढ़े थे।
सभी के सभी मारे गए। दोनों क्षेत्रों के शीर्षस्थ योद्धाओं ने पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। उनकी मौत के बाद फतेहाबाद और आयशाबाद के योद्धा समूह में शीर्षस्थ योद्धाओं की संख्या कम ही बची थी। दोनों क्षेत्र के योद्धा भयभीत दिख रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि नरक क्षेत्र के कुछ योद्धा यहां छिपे हुए हों और उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर स्वर्ग क्षेत्र के इतने योद्धाओं को मार डाला? फतेहाबाद के एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, क्या कोई ऐसी शक्ति यहां मौजूद है जो स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं को अपना निशाना बना रही है? झुन्ना सिंह, सुहासिनी और अन्य योद्धा भी वापस लौट चुके थे। वो सभी झुंझुनू योद्धाओं के पास पहुंचे। सुहासिनी भले ही कुछ दूरी तय कर पाई थी, लेकिन उसने जीवन के 300 वर्ष खो दिए थे। उसकी त्वचा अब भी चमक रही थी और वो जवान दिख रही थी, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे। सुहासिनी से अपनी हालत नहीं देखी जा रही थी और वो परेशान होकर कांपने लगी। 300 बरस खोना बहुत बड़ी बात थी। भले ही ये उसकी जिंदगी के खतरनाक ना हो, लेकिन ये निश्चित रूप से उसके युद्धाभ्यास और क्षमता को प्रभावित करने वाले थे। झुन्ना सिंह ने भी अपने 3 बरस खो दिए थे, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता बेहतर थी, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। वो पहले की तरह उत्साही और ऊर्जावान दिख रहा था। हालांकि एक अन्य योद्धा ने पहाड़ी पर तेजी से चढ़ाई की थी, इसीलिए उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उसके बाल सफेद हो चुके थे, त्वचा में झुर्रियां आ चुकी थी। वो ठीक से चल पाने में भी असहजता महसूस कर रहा था। तभी झुन्ना सिंह ने उसे एक औषधि दी, जिसका सेवन कर वो आध्यात्मिक साधना करने के लिए नीचे बैठ गया। झुन्ना सिंह की नजरें पहाड़ी पर टिकी थी। काफी देर बाद उन्होंने कहा, इस पहाड़ी की विशेष ताकत है। यह समय की गति को प्रभावित करता है। विद्रूप समर्थक एक योद्धा ने कहा, यह निश्चित रूप से दक्ष की चाल है। उसके पास इस स्पेस स्टोर की शक्ति है। उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। विद्रूप समर्थक दूसरे योद्धा ने गुस्से में चीखते हुए कहा, हमें उसे खत्म कर देना होगा। उसकी वजह से झुंझुनू के 3 शीर्ष योद्धाओं का जीवन दांव पर था। दोनों योद्धाओं की बात सुनकर झुंझुनू के अन्य योद्धा भी गुस्से से कांपने लगे। उनके मुताबिक दक्ष को झुंझुनू के योद्धाओं के प्रति इतनी नफरत नहीं रखनी चाहिए। लगभग दर्जन भर योद्धा दक्ष को मारने की भावना लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी मृणालिनी बाहर निकली और उन्हें रोकते हुए उसने कहा, यदि दक्ष ने कोई तकनीक का इस्तेमाल किया होता तो निश्चित रूप से अब तक योग्यता दीवार वहां से गायब हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि यह उसकी क्षमता से भी परे है। वो अब भी यहीं पर बैठा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि पहाड़ी पर जो रहस्यमयी शक्तियां हैं उसके पीछे दक्ष है। उसे दोष देना उचित भी नहीं है। मृणालिनी ने यह नहीं कहा कि दक्ष ने पहले ही उसे सतर्क कर दिया था, जिससे तीनों योद्धा अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके थे। क्योंकि यदि झुंझुनू के लोगों को यह बात पता चलती कि मृणालिनी और दक्ष के बीच आध्यात्मिक संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, तो वो कई तरह की अफवाहें उड़ाते, अलग अलग चर्चाएं करते। ऐसे में दक्ष विरोधी योद्धा उसे झुंझुनू से बाहर निकालने की साजिशें भी रच सकते थे। झुन्ना सिंह और सुहासिनी बुद्धिमान थे। वो सहजता से अनुमान लगा सकते थे कि मृणालिनी को दक्ष से ही यह जानकारी मिली है। हालांकि दोनों इस विषय पर खामोश रहे, क्योंकि जिस किसी ने भी उनकी मदद की थी, वास्तव में उनकी वजह से ही उनकी जान बच पाई थी। इसीलिए मृणालिनी के प्रति वो ऋणी थे और इस वजह से उसके जीवन को वो संकट में नहीं डाल सकते थे। तभी ट्रेनर केदारनाथ के सबसे बड़े शिष्य वैद्यनाथ ने धीमी आवाज में कहा, मेरे छोटे भाई ने ही उन्हें चेतावनी दी थी। यह उसकी नैतिकता को प्रदर्शित कर रही है। फिर भी यदि किसी को लग रहा है कि दक्ष गलत है, तो पहाड़ी पर जाने के बजाय उन्हें दक्ष से सीधा मुकाबला करना चाहिए। शायद वो दक्ष को पराजित कर पाने में सक्षम हो जाएं। वैद्यनाथ की बातें सुनकर संपत को गुस्सा आ गया। उसने चीखते हुए कहा, वैद्यनाथ, दक्ष को छोटे भाई के रूप में संबोधित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी झुंझुनू को धोखा देने की मंशा रखते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुपके से तुम भी गौखुर क्षेत्र में शामिल हो गए हो? संपत की बातें सुनकर वैद्यनाथ चीख उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाते हो तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतना होगा। बातों का बतंगड़ बनाना बंद करो। ट्रेनर कैलाश ने फटकार लगाई। संपत चुप हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली। फतेहाबाद और आयशाबाद के शिविर में अराजकता का माहौल था। हृदयांशु और असलम शांत बैठे हुए थे।
फतेहाबाद के पुरोहित शरद ने व्यक्तिगत रूप से पहाड़ी की जांच करने का फैसला किया। पहाड़ी की थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद वो वापस अपने शिविर लौट आया और अपने साथियों से पहाड़ी के गुणों के बारे में बताया। असलम, हृदयांशु भले ही कितने ही प्रतिभाशाली और शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन समय की गति के सामने वो भी दूसरों की तरह असहाय थे। दूसरी तरफ भूल भुलैया के अंदर दक्ष और लुवाश राजकुमारी भी मौजूद थी। उसकी नजर मृणालिनी पर पड़ी। मृणालिनी की निगाहें बार बार दक्ष पर पड़ रही थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि दक्ष और मृणालिनी के बीच नजदीकियां हैं। दक्ष, तुम्हारी प्रेमिका वाकई दिलचस्प है। उसकी आध्यात्मिक शक्तियां बहुत मजबूत हैं और उसके पास दिव्य शक्तियों से संपन्न एक पुस्तक भी है जिससे बेहद मजबूत ऊर्जा उत्सर्जित होती है। दक्ष ने झुंझलाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी प्रेमिका कब से हो गई? ये फजूल की बातें दिमाग में मत लाया करो। हमारा रिश्ता उतना भी जटिल नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। लुवाश राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने काफी देर से तुम दोनों की नजरों को ध्यान से देखा है। तुम दोनों बार बार एक दूसरे को देख रहे हो। यही नहीं, तुम दोनों ने आध्यात्मिक संदेशों का आदान प्रदान भी किया है, इसलिए मैंने तुम दोनों की बातें भी सुनी। लुवाश राजकुमारी की बात सुनकर दक्ष असहज हो गया। दक्ष और मृणालिनी दोनों की आध्यात्मिक शक्ति 54वें स्तर की थी। इसके बावजूद दोनों के बीच आध्यात्मिक संदेशों का जो आदान प्रदान हुआ उसे लुवाश राजकुमारी ने सुन लिया था। दक्ष ने स्वीकार किया कि लुवाश राजकुमारी बेहद शक्तिशाली है। उसे कोई भी चीज छिपाई नहीं जा सकती है। लुवाश राजकुमारी ने दक्ष से कहा, यदि वो अपनी पुस्तक कुछ देर के लिए मुझे उधार में दे दे तो कैसा रहेगा? दक्ष ने कहा, बेहतर होगा कि तुम इस बारे में सोचना भी मत, अन्यथा हमारे बीच का सहयोग खत्म हो जाएगा। लुवाश राजकुमारी असल में इस बात का पता लगाना चाह रही थी कि दक्ष के दिल में मृणालिनी की कितनी जगह है। लुवाश राजकुमारी मुस्कुराई और फिर उसकी नजर योग्यता दीवार वाली पहाड़ी पर टिक गई। दिलदारगंज, तीरथगढ़, गौखुर क्षेत्र, दक्खन क्षेत्र के योद्धाओं का समूह वहां पहुंच गया। उन सभी ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। दिलदारगंज के योद्धाओं की संख्या सबसे अधिक थी, तकरीबन 10,000 से अधिक। दक्ष ने अपने चारों तरफ देखा और फिर लुवाश राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा, दिलदारगंज के योद्धा आ चुके हैं, क्या तुम उनके साथ नहीं जाओगी? लुवाश राजकुमारी मुस्कुराई और उसने कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है। लुवाश राजकुमारी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसने दिखावा किया और विषय को बदलते हुए कहा, गौखुर क्षेत्र के योद्धाओं ने तुम्हारी बातें अब तक नहीं सुनी है। वह अभी भी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। दक्ष ने पहले ही गौखुर क्षेत्र के योद्धाओं को सूचित कर दिया था, इसीलिए उसकी भौहें तन गई। वो नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी गौखुर क्षेत्र के योद्धा खुद को सबके सामने प्रदर्शित करें। गौखुर क्षेत्र के योद्धाओं का नेतृत्व कौरवनाथ कर रहा था। दक्ष ने कौरवनाथ को देखा। कौरवनाथ और शुचेंद्रनाथ भूल भुलैया की ओर चल पड़े। हालांकि उन्होंने भी भूल भुलैया में प्रवेश नहीं किया और वो किनारे पर ही रुक गए। दक्ष ने बात की और युद्ध की स्थिति के बारे में बताया। दक्ष ने कुछ नहीं छिपाया, उसने सारी बातें बता दी। दक्ष की बातें सुनकर शुचेंद्रनाथ हैरान थे। उन्होंने कहा, पुरोहित स्पेस-टोर की शक्तियों से संपन्न है। वाकई ये गौखुर क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। कौरवनाथ ने पूछा, तुम्हारे पास स्पेस-टोर की जो शक्तियां हैं, क्या तुम पहाड़ी के समय की गति को प्रभावित कर सकते हो? दक्ष ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। और क्या? कौरवनाथ ने पूछा। दक्ष ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, गौखुर क्षेत्र के योद्धाओं की संख्या बहुत कम है। भले ही मैं पहाड़ी के समय की गति को प्रभावित कर दूं, लेकिन हम योग्यता दीवार को अपने कब्जे में लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कौरवनाथ और शुचेंद्र ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर गंभीरता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। लुवाश राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो चलते हैं। सबसे पहले हिमव्रत की कब्र को खोजते हैं। कौरवनाथ और शुचेंद्रनाथ दोनों ने लुवाश राजकुमारी को एक साथ देखा और पूछा, वो कौन है? दक्ष ने कहा, वो खुद को दिलदारगंज के प्रमुख की पत्नी ज्वाला देवी कहती है। ज्वाला देवी? शुचेंद्र और कौरवनाथ दोनों ही हैरान हो गए। दोनों ने गौर से लुवाश राजकुमारी को देखा, लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें लुवाश राजकुमारी से मिली, उन दोनों को ऐसा लगा जैसे
कोई अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों ने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गए। वैसे कौरव और शुचेंद्र असाधारण क्षमता वाले योद्धा थे। उनकी मानसिक क्षमता बेहद मजबूत थी, इसलिए जल्द ही वो दोनों ठीक भी हो गए। लुवाश राजकुमारी ने कहा, किसी लड़की को इस तरह से घूरना असभ्य होने का प्रमाण है। तुम लोग इतने सक्षम और बुद्धिमान हो, फिर भी तुम्हारा ऐसा व्यवहार यह उम्मीद से परे था। कौरव और शुचेंद्रनाथ कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं थे। उनकी आंखों में डर स्पष्ट रूप से दिख रहा था। उनके दिमाग में धारणा बन गई कि ज्वाला देवी एक खतरनाक योद्धा है। दोनों में से किसी ने भी लुवाश राजकुमारी को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की।